हेलो गाइस, कैसे हैं आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा बास्किंग पे। तो आज का जो वीडियो होने वाला वो बेसिकली हमारे पास बीएमएस सेकेंड प्रोफ में जो हमारा सब्जेक्ट रहता है रोग निदाना, इसमें क्या रहता है, हमारे पास दो पेपर होता है। एक हमारे पास पेपर 1 होता है और एक हमारे पास पेपर 2 रहता है। ठीक है, पेपर 1 में जनरली हमारे पास कॉमन कॉन्सेप्ट्स आते हैं जो कुछ तो ऐसे रहते हैं जो आप संहिता में भी पढ़ते हैं और कुछ ऐसे रहते हैं जो आप बीएमएस फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी कवर कर चुके रहते हैं। दोषा विकृति, देन धातु विकृति, उसके बाद आपका धातु पाका, ये सब। और मॉडर्न में जैसे हाइपर सेंसिटिविटी और जैसे ऑटो इम्यूनिटी जैसे कॉन्सेप्ट आते हैं। सेकेंड जो आपका पेपर रहता है उसमें हमारे पास बहुत सारी डिजीज़ यहाँ पे दी गई है। जैसा कि अगर मैं आपको वीडियो में दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपकी सारी डिजीज़ वो सब ली हुई है जो कि हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। और इसमें अगर आप देखें तो अप्रोक्सीमेट हमारी जो टोटल डिजीज़ हैं वो हैं करीब हमारे पास है 57 डिजीज़। तो 57 डिजीज़ को आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और जो हमारा कंप्लीट करने का तरीका है डिजीज़ का वो थोड़ा सा अलग और यूनिक है, क्योंकि इसमें हम बेसिकली पूरा डिजीज़ नहीं कर रहे हैं, बट हम इसको एक तो एमसीक्यू के लिए कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू बिल्कुल ऐसे टू द पॉइंट आंसर होना चाहिए उसमें। उसमें आपका तुक्का नहीं चल सकता है। और हमारा जो पेपर है 100 मार्क्स का, उसमें से एमसीक्यू एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा है, बिकॉज दे आर इन 20 मार्क्स। और अगर आप 20 में से 15 एमसीक्यू सही करते हैं तो आपके जो पासिंग मार्क्स है, इवन जो आपके हायर स्कोर है, उसके भी ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी है। तो इसलिए हमारे पास हमारा टारगेट होना चाहिए एग्ज़ाम में कि हम 20 में से एटलीस्ट 15 या 15 प्लस एमसीक्यू को सही करिए। अगर आप 10 एमसीक्यू को सही करें तो उस हिसाब से आपको अपना पूरा पेपर अच्छे से अटैम्प्ट भी करना पड़ेगा और लिखना भी पड़ेगा। तो इन 57 डिजीज़ के बारे में आज हम इसमें बात करेंगे। और इसमें जो हम बात करने वाले वो क्या है कि आपने एक ट्रेंड देखा होगा कि जो आपका सिलेबस है उसमें जो आपकी आयुर्वेदिक डिजीज़ है उनमें क्या है कि भेदा मतलब कितना उसका क्लासिफिकेशन दिया हुआ वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और वो हर एक डिजीज़ का इम्पोर्टेंट है। तो जब भी अगर वो कोई भी आपको डिजीज़ देंगे तो वो भेदा ज़रूर पूछेंगे। तो अगर आपको सब डिजीज़ का भेदा पता है कि इस पर्टिकुलर डिजीज़ का इतना क्लासिफिकेशन हमारी क्लास 6 में दिया रहता है, तो हर एक क्वेश्चन का आपका एक पॉइंट कवर हो जाएगा। और दूसरी बात, कुछ डिजीज़ में उन्होंने उपद्रव्य को मेंशन किया, सारे डिजीज़ में उन्होंने उपद्रव्य को नहीं मेंशन किया, बट कुछ को मेंशन किया है। और उन उपद्रव्य से कभी कभी एमसीक्यू आ जाता है। तो इसलिए ये वीडियो में हम बेसिकली जो उपद्रव्य मेंशन है और जितना भी आयुर्वेदिक डिजीज़ है सबका हम क्लासिफिकेशन को देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास चैप्टर आता है उसमें बेसिकली 3 मेन हेडिंग है। अग्निमांद्या, इसमें बेसिकली 4 सब टॉपिक आ जाता है, अजीर्ण, आनाहा, आदमानम और आटोपा। तो अग्निमंदा ऑलरेडी एक टॉपिक है जिसमें आप अग्नि के बारे में पढ़ेंगे और सेम ही टॉपिक हमारा पेपर 1 में भी आता है, तो इसको आप उसके थ्रू भी कवर कर सकते हैं। और फिर आप 4 तरीके की अग्नि, और अगर वो अच्छे से नहीं काम कर रही है तो कौन सा डिजीज़ कोज करते हैं वो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। सेकेंड जो हमारे पास टॉपिक आता है वो है इसमें इसकी क्लासिफिकेशन। तो अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो अजीर्णा जो होता है हमारे पास, जो हमारे वाग्भट आचार्य है उन्होंने 3 अजीर्णा के बारे में बात बताया, दैट इज़ आमा, विदग्धा और विष्टंभा। आमा जनरली कफा प्रधाना होता है जिसमें शोफा होता है अक्षी में और चिक्स में, साथ में इसमें जो आपका बेल्चिंग का बताया गया है। विदग्धा जो होता है पित्त प्रधाना होता है और विष्टंभा जो होता है वो वात प्रधाना होता है। माधव निदाना ने 6 अजीर्णा बोला है जिसमें उन्होंने 3 इनको इंक्लूड करके रसशेषा, दिनपाकी और प्रतिवासर को इंक्लूड किया है। रसशेषांजीरा को वाग्भट ने भी एक्सप्लेन किया है। आनाहा की बात करें तो 2 टाइप के आना है हमारे पास क्लासिक्स में आते हैं, आमाशय उद्भवम जो कि आमजा इसको दूसरा नाम दिया जाता है, और पक्वाशय उद्भवम जिसको पुरीशजा नाम दिया जाता है। फिर उसके बाद डिफाइन आदमानम एंड डिफाइन आटोपा इज आवर सिलेबस हेडिंग। नेक्स्ट हमारे पास छर्दी जो है, एक्चुअली छर्दी जो है वो हमारा एक डीके टॉपिक है, बट स्टिल देयर आर सम पोर्शन दैट इज मेंशन। तो चांसेस है कि यहाँ से आपका एमसीक्यू आ जाए और एससीक्यू भी आ सकता है, बट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं आएगा। बट अग्निमांदा जो है ना वहाँ से आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो अकॉर्डिंग टू आचार्य चरका हमारे पास 5 तरीके का छर्दी होता है, वातजा, पित्तजा, कफजा, सन्निपातजा और द्विष्टजा। सुश्रुत के अकॉर्डिंग भी 5 तरीके का होता है, बट क्लासिफिकेशन थोड़ा सा वेरी करता है, वातजा, पित्तजा, कफजा, सन्निपातजा, और उन्होंने 5th जो है वो आगंतुजा को रिलेट किया है। और इस आगंतुजा में 5 अनदर वेराइटीज़ आता है, जैसे बिबस्तम, दौहरिद्रम जो प्रेगनेंसी में होती है, आमजम, सातम्य प्रकोपम और क्रीमिजम।
शारंग धर के अकॉर्डिंग 7 टाइप का छर्दी बताया जाता है, वाता पित्ता कफा एंड सन्निपाता, कृमिजा, घृणम और गर्भाधानम। तो इन्होंने जो एक्स्ट्रा ऐड किया था, मतलब घृणाजा वगैरह ऐड किया था, लेकिन उन्होंने सबको साथ में ही रख दिया था। देन उपद्रव्य की बात करें तो अगर इसके उपद्रव्य की हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो आपका वोमिटिस होता है उसकी स्मेल और कलर रहता है फीसस या यूरिन जैसा, त्रिट हो सकता है, श्वासा, हिक्का और मूर्छा हो सकता है, अरती हो सकता है, और लास्ट में इट कैन लीड टू द विनाशा और द डेथ ऑफ द पर्सन। थर्ड हमारे पास जो डिजीज़ है वो है हमारे पास अम्लपित्ता। अम्लपित्ता की बात करें तो 2 हमारे माधव निदान ने इसको एक्सप्लेन किया, दैट इज़ ऊर्ध्वगा अम्लपित्ता और अधोगा। और कश्यपा आचार्य के अकॉर्डिंग ये 3 तरीके का होता है, दैट इज़ दोषजा, वातजा, पित्तजा एंड कफजा। उसके बाद अगर हम शूला की बात करते हैं तो शूला जो है हमारे पास सुश्रुत आचार्य ने 4 तरीके के शूला को मेंशन किया है, वातजा, पित्तजा, कफा और सन्निपातजा। माधव निदाना ने यहाँ पे हमारे पास जो दिया है वो है बेसिकली 8 टाइप ऑफ शूला, वातजा, पित्तजा, कफजा, देन उसके बाद द्वम दमजा हो जाएगा, वाता पित्ता, पित्ता कफा, कफा वाता, सन्निपाता एंड आमजा। माधवा के अकॉर्डिंग क्या है कि उन्होंने शूला पे एक अनदर क्लासिफिकेशन दी थी, परिणाम शूलम एंड अन्न द्रव्य शूलम। तो इससे ना कभी कभी एमसीक्यू आ जाता है। परिणाम शूलम में क्या होता है, एक लाइन बोला जाता है, भुक्ते जीर्यति यत शूलम, कि जब आपका डाइजेशन हो रहा होता है, डाइजेशन खत्म होने वाला होता है तब शूलम होता है। तो इसको सबसाइड कैसे कर सकते हैं कि या तो आप कुछ और नया खाना खा लीजिए भुक्ते मात्र, या जो आपका खाना है जिसका डाइजेशन हो रहा है जिसके कारण पेन हो रहा है उसको वोमिट कर दीजिए, तो वोमिटिंग से। और थर्ड होता है कि जो आपने जिस खाना पचने के वक्त पे पेन हो रहा है वो खाना जब पूरे अच्छे से पच जाएगा, तो भुक्ते मात्रे, वांते एंड जीर्णे अन्ने। तो 3 कंडीशन में आपके पास क्या होता है कि ये पेन सबसाइड हो जाएगा। और फिर उन्होंने इस परिणामजा की 5 क्लासिफिकेशन दी है, वातजा, पित्तजा, कफजा, द्वम दमजा और सन्निपाता। सेकेंड हमारे पास अन्न द्रव्य आता है जो जीर्णे जीर्यति अजीर्ण व यत शूलम, जो जीर्णा में भी है, जीर्ण में भी है और अजीर्णा, तीनों कंडीशन में शूला है। और इसका जो सबसाइड होता है वो सिर्फ एक ही इलाज है, दैट इज़ वांता, ओनली द वोमिटिंग। तो सिलेबस में हेडिंग दिया हुआ है कि इन दोनों को डिफरेंशिएट करना है, तो ये सब पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। और एमसीक्यू में ऐसे आ सकता है जैसे कि जीर्णे जीर्यते अजीर्णम व यत शूलम किस शूला के बारे में बताएगा, तो वो हो जाएगा अन्न द्रव्य। अतिसारा की अगर हम बात करें तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। अकॉर्डिंग टू सुश्रुता 6 तरीके का बताया गया है, वातजा, पित्तजा, कफजा, सन्निपातजा, शोका और आमजा। यहाँ पे आपने फोकस रखना है कि आमजा उन्होंने एक क्लासिफिकेशन दिया है, बट वाग्भट और चरका ने सेम ही 6 दिया है, बट उन्होंने बोला वाता, पित्ता, कफा, सन्निपाता, शोका और भयजा। उपद्रव्य की बात करें तो इसके जो उपद्रव्य बताए जाते हैं वो है शूला, प्रवाहिकम, आदमानम, प्रकृति का, अरुचि, जवरम, तृष्णा, उष्णा, दाहम और मूर्छा। तो ये सब क्या है, हमारे अतिसारा के उपद्रव्य है। प्रवाहिका एक वैसे अलग से डिजीज़ भी हमारे सिलेबस में दिया गया, बट वो भी एक उपद्रव्य है अतिसारा का। देन प्रकृतिता होना, अरुचि होना, जवर, तृष्णा एंड उष्णा। प्रवाहिका जो है हमारे पास वो अगेन 4 तरीके का आचार्य एक्सप्लेन किया, वातजा, पित्तजा, कफा और शोणितजा। ग्रहणी की अगर हम बात करते हैं तो अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आता है, और ग्रहणी में जो हमारे अष्टांग, हृदयम और चरका है उन्होंने 4 तरीके का ग्रहणी बताया है, वाता, पित्ता, कफा और सन्निपाता, और उनके लक्षणों को भी एक्सप्लेन किया है। माधव करा ने हमारे पास 6 तरीके की ग्रहणी बोली है, वाता, पित्ता, कफा, सन्निपाता। इसके साथ उन्होंने समग्राही और घटी यंत्र ग्रहणी को भी इंक्लूड किया है। और ये समग्राही घटी यंत्र थोड़ा आपका MK ग्रहणी है, तो आपने इसको अच्छे से एक बार पढ़ लेना है कि इनमें क्या कंटेंट है। देन गणनाथ सेन के अकॉर्डिंग 9 तरीके का ग्रहणी बताया गया है, वातजा, पित्तजा, कफा, सन्निपातजा, संग्राही, रजसम, शतजम, क्षयम, निर्मोकम। तो ये हमारे पास हो जाएगी 9 तरीके का ग्रहणी। नेक्स्ट हमारे पास आता है विसूचिका। तो विसूचिका, अलस्कम और विलंबिका काफ़ी स्मॉल टॉपिक है, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट लाइक फॉर MCQ पॉइंट ऑफ व्यू। तो विसूचिका का मतलब क्या होता है, सूची का जैसा पेन होता है, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ पेन लाइक सूची तुल्यम इज विसूचिका। इसके जो उपद्रव्य बताए जाते हैं इसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म दिया जाता है, दैट इज़ अ पंचदारुणम। और यहाँ से आपका MCQ आ सकता है। पंचदारुण में 5 मेन उपद्रव्य है जो इसके बताए जाते हैं, निद्रानाशम, सेकेंड हो जाएगा आरती, कंपहा, मूत्रघाता एंड विसंज्ञम। तो इट कैन लीड टू अनकॉन्शियसनेस ऑल्सो।
अलसका का मतलब क्या होता है? अलसका मतलब स्टैग्नेटेड फूड। तो जब आपका अनडाइजेस्टेड फूड रिमेन रहता है आपके स्टमक में विदाउट गोइंग अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट, दैट इज नोन एज अलसका। विलंबिका में क्या होता है कि दोनों के सिम्टम प्रेजेंट रहते थे, विसूचिका और अलसका के। और देर इज वन श्लोका इन सुश्रुता समेत दैट इज सेइंग विष्टबद्धा अजीर्णा, आमा अजीर्णा एंड विदग्धा, ये तीनों अलसका, विसूचिका और विलंबिका रिस्पेक्टिवली बन जाते हैं अगर इनको अनट्रीटेड रख दिया जाए या फिर निदाना सेवना कंटिन्यू रखा जाए। नेक्स्ट हमारे पास कॉमन जीआईटी डिजीज़ आता है जिसमें आपके पास डिस्पेप्सिया सब है और आईबीडी जिसमें क्रोन्स और अल्सरेटिव कोलाइटिस, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीजेस। नेक्स्ट हमारे पास जो डिजीज़ है 9th नंबर का हेडिंग वो है मूत्र कृचरा। मूत्र कृचरा का मतलब क्या होता है? दुखेन मूत्र प्रवृत्ति, कि जब आप यूरिन को पास कर रहे हैं तो आपको दुख हो रहा है, आपको पेन हो रहा है। और भेदा की अगर हम बात करते हैं तो वाग्भट के अकॉर्डिंग 4 बताया गया, वाता, पित्ता, कफा और सन्निपाता। बट चरका ने इसको 8 मूत्र कृचरा एक्सप्लेन किया है, वातजा, पित्तजा, कफा, देन सन्निपातजा, देन दिस आर द 4 डिफरेंट, दैट अश्मरी, शर्करा, शुक्रजा और शोणितजा। सुश्रुत के अकॉर्डिंग हमारी 8 है, अगेन वातजा, पित्तजा, कफा, सन्निपातजा, बट ही इंक्लूडेड अभिघातजा एंड शकृतजा, अश्मरी और शर्करा। तो अश्मरी और शर्करा के अलावा इन्होंने जो ये हमारे यहाँ पे बोला गया है कि शुक्रजा और शोणितजा, इसकी जगह उन्होंने 2 अलग वैरायटी का इंक्लूड किया है। तो शोणित और शुक्र की जगह उन्होंने अभिघात और शकृत को इंक्लूड किया है यहाँ पे। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है मूत्रघाता। मूत्रघाता की अगर हम बात करते हैं तो आचार्य चरक ने 13 मूत्रघाता बोले हैं, और इन्होंने मतलब जो एक अलग से बोला है वो है बस्ती कुंडल। जो बस्ती कुंडल जो है ना वो सिर्फ हमारे मतलब आचार्य चरक का ही एक्सप्लेन किया है, और ये आपका 13 टाइप का मूत्रघाता है। सुश्रुत ने 12 को एक्सेप्ट किया है एक्सेप्ट बस्ती कुंडल को, और वाग्भटा ने 13 दिया है, बट उन्होंने बस्ती कुंडल की जगह पे मूत्र शर्करा को एक्सप्लेन किया है। फिर हमारे पास कॉमन यूरिनरी डिजीज़ है जिसमें आपके दिया हुआ है सिलेबस में, वो डी के पोर्शन है, बट उससे SAQ आ सकता है और MCQ भी, तो उसको भी आपने पढ़ लेना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे हिक्का की। अगेन हमारा ये शायद DK या NK टॉपिक है जिसमें 5 तरीके के हिक्का हमारे सिलेबस में आता है, शुद्रा, यमला, महती, अन्नजा और गंभीरा, जिसमें से यमला का एक दूसरा नाम है परिणामवती और वेगिना। श्वासा की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास 5 तरीके के श्वासा अगेन एक्सप्लेन है, जिसमें हमारे पास शुद्रा, तमकम, छिन्ना, महानम एंड ऊर्ध्वन श्वासा आता है। और जिसमें से जो शुद्रा होता है वो वाता प्रधाना होता है, तमक हमारा कफ प्रधाना होता है, छिन्ना हमारे पास पित्ता और कफा प्रधाना रहता है, महान जो होता है वो वाता प्रधाना रहता है, और ऊर्ध्वा आपका वाता प्रधाना रहता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कासा, और ये श्वासा कासा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स और 5 मार्क्स में आ ही सकते हैं। कासा की अगर हम बात करें तो ये भी 5 तरीके का है, वातजा, पित्तजा, कफजा, शता और शय्या। तो शता शय्या का ना मैंने कुछ आपको कैरेक्टर यहाँ पे लिखे हैं जो कि काफ़ी बार पूछे जाते हैं। शतजा में क्या होता है? पारावत इवा कुंजनम, आपके थ्रोट से ऐसा साउंड आएगा जैसे कि जो आपका पारावत है उसके कुंजन जैसा, पीजन के कुंजन जैसा, कुइंग साउंड ऑफ पीजन। देन सूची, भीर, निष्ठीवेद, शोणितम, तो इसमें आपको पेन जो होता है वो सूची जैसा सिमिली दिया जाता है, और जब पर्सन स्पिट करता है तो उसमें ब्लड आता है। शयजा की बात करते हैं तो ये बेसिकली वातला सेवन से होता है, राज्यक्षमा सब में हो सकता है, और इसमें जो आपका स्पुटम होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक हरितम, रक्तम, हरितम, पूती पे, मतलब वो रेडिश कलर का, ग्रीनिश कलर का, और वेरी फाउल स्मेल जैसा हो सकता है। एंड पर्सन देखने में होता है श्रीमद दशन लोचनम, और उसके हृदय ऐसे मतलब उसमें एक डिफरेंट काइंड ऑफ पेन होता है, लुच्यते एव हृदयम, पतति एव पार्श्वे। देन राज्यक्षमा और शोषा की बात करते हैं तो राज्यक्षमा एक्चुअली 4 अकॉर्डिंग टू निदाना बताया जाता है, सहसा निदाना के अकॉर्डिंग, वेग धारणा, शयजा और विषमजा। बट जो शोषा है उसको माधव निदाना ने अलग से 7 क्लासिफिकेशन दिया है, दैट इज़ व्यायामजा, शोकजा, वार्धक्यम, ऊर्ध्वम, वर्णम, उरम और शतम और व्यायामा। सुश्रुत ने सेम ही 7 को इंक्लूड किया, बट इसके साथ उन्होंने एक नया वैरायटी को इंक्लूड किया, वो है हमारी उपवासा। तो इसको आपने याद रखना है कि जो उपवासा काइंड ऑफ शोषा है वो किसने दिया है, वो हमारे सुश्रुत ने दिया है।
उसके बाद अगर हम राजक्षमा की बात करते हैं तो उसमें 3 चीज़ें मेंशन है सिलेबस में, त्रिरूपा, षड्रूपा और एकादश रूपा। जो मतलब इसके करैक्टरिस्टिक फीचर है। त्रिरूपा का मतलब क्या है, इसमें 3 जो मेन फीचर रहते हैं वो होते हैं जब्र, कासम और अस्त्रिगम्यम, मतलब उसको हिमेप्टाइसिस रहता है। षड्रूपा में 6 हमारे पास फीचर रहता है, कासम, जव्रम, पार्श्वशूलम, सव्रगदम, वर्चोगदम और अरुचि। एकादश में हमारे पास 11 ऐसे सिम्टम रहता है, दैट इज शीरसम परिपूर्णत्व, कासम स्वासम, सव्रभेदम, श्लेष्मं छर्दनम, शोणितम स्टीवनम, पांशव अरुंजनम, अंसव मर्दम, जवरम अधिसारम और आरोचक। तो ये वाला जो श्लोका है ये एक्चुअली चरक का श्लोका निदानास्थाना का। तो अगर आप ये श्लोका यहाँ पे याद करेंगे तो संहिता में भी ये पोर्शन आपका MK है। अगर शोषा वहाँ से आता है तो उसमें ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है कॉमन लंग डिजीज़। तो कॉमन अगर हम लंग डिजीज़ की यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए हम नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाती है वो है कॉमन लंग डिजीज़, और उसके बाद हमारे पास जवरा, जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। और अगर हम जवरा की बात करते हैं तो देखिए इसमें क्या होता है ना कि हमारे पास बहुत तरीके की विधि संप्राप्ति एक्सप्लेन की गई है। जैसे सबसे पहले हमारे पास आता है शरीरा और मानसिका, जिसके में हम बताया गया है कि बेस्ड ऑन द आश्रय स्थाना कि कहाँ पे हो सकता है, तो इट कैन बी अ शरीरजा और इट कैन बी अ मानसिजा। देन उसके बाद हमारे पास आते हैं सौम्य और आगन्यम, डिफरेंट भावा के अकॉर्डिंग, अंतर्वेगी और बहिर्वेगी, प्राकृत और वैकृतम, साध्या और असाध्या। फिर उसके बाद 8 तरीके का जबरा बताया गया है हमारे चरका निदानास्थाना में, वातजा, पित्तजा, कफजा। देन वाता, पित्ता, पित्ता, कफा, कफा, वाता और आगंतु। आगंतु में फिर से 4 हमारे पास ये कैटेगरी है, जिसमें आप ऐसे देख सकते हैं। अभिघातजा है इसमें, अभिघातजा जो कि वाता और रक्ता से प्रिडोमिनेंट होती है, जब आपको कोई इंजरी होती है उसके कारण जो फीवर हो रहा है। अभिचारा और अभिशापा सन्निपाता होती है, और अभिसंज्ञा जो होती है वो हमारे पास वाता और बेसिकली पित्ता से होती है। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आती है हमारे पास व्याधि अवस्था। व्याधि अवस्था के अकॉर्डिंग ये 3 तरीके का होता है कि आमजा जवरा, पच्यमानम और निराम जवरम। और ये वाला हेडिंग आपका ना इम्पोर्टेंट है, तो इसका आप श्लोका भी याद कर लीजिएगा। विषमा जवरा भी आपका इंपॉर्टेंट है, और इसमें 5 तरीके के विषमा जवरा बताए जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि कौन सी पर्टिकुलर धातु को हमारा जो फीवर है या जो हमारे दोषा है वो एसोसिएटेड है। तो संतता में जनरली हमारा रसा धातु इन्वॉल्व होता है, सतता में रक्ता इन्वॉल्व होता है, अन्य दुष्य हेतु में मामसा होता है, और तृतीयक में हमारे पास मेदो होता है, तीसरे दिन फीवर होता है, चतुर्थक में हमारा मेदो, मज्जा और अस्थि रहता है। उसके बाद नेक्स्ट जो डिजीज़ है वो है मसूरिका और रोमांतिका। तो मसूरिका और रोमांतिका को शारंगतरा ने 14 टाइप इंक्लूड किया है, जिसमें 7 उन्होंने दोषजा बोला, फॉर एग्जाम्पल वातजा, पित्तजा, कफजा, देन दवमदमजा और सन्निपाता। 7 उन्होंने धातुगत बोला है कि त्वकगत, रक्तगत, मांसगत, लाइक दैट। माधवकरा ने 5 दिया है, जिसमें उन्होंने बोला है कि वाता, पित्ता, कफा, रक्तजा अलोंग विद सन्निपातजा, एंड 7 अलग से उन्होंने बोला धातुगत के अकॉर्डिंग। फिर फीवर का मॉडर्न यहाँ पे आ जाएगा, जहाँ पे पायरेक्सिया सब आपको पढ़ना है। पांडु जो होता है अगेन आपका एक इंपॉर्टेंट डिजीज़ है, 5 और 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। चरका और वाग्भटा ने 5 तरीके के पांडु एक्सप्लेन किए, वातजा, पित्तजा, कफजा, सन्निपातजा एंड मृत भक्षण जन्म। जबकि जो सुश्रुता है उन्होंने 4 ही दिया है, उन्होंने मृत भक्षण जन्म वन ऑफ द निदाना बताया है पांडु का। पांडु के उपद्रव इंपॉर्टेंट है, अरुचि होता है, पिपासा, छर्दी, जवरम, मूर्धरुजम, अग्निसादम, कंठशोषम, अबलत्व, मूर्छा, क्लमा एंड हृदय उपीडनम। तो हृदय उपीडनम इसका इम्पोर्टेंट क्या है, उपद्रवा हो जाएगा। रक्त पित्ता की अगर हम बात करते हैं तो जो हमारे चरका ने बताए हैं वो है ऊर्ध्वम, अधम और तीर्यक। साथ में ही इन्होंने क्या बोला है कि अगर हम डोमिनेंट दोषा के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो ये कफा प्रिडोमिनेंट होगा, तो उसका जो जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर में होगी उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी कि वो पांडु और स्नेहा अगर कैरेक्टरिस्टिक रखता है तो कफा प्रिडोमिनेंट है, अगर वो श्याव अरुणम है तो वाता प्रिडोमिनेंट है, और एक सिमिली दिया गया गोमूत्र सन्निभम है तो वो पित्ता प्रिडोमिनेंट है। और इसके भी उपद्रव्य इंपॉर्टेंट है, जिसमें आता है दौर्बल्यम, आरोचकम, आविपाका, श्वास कास जवर अतिसारम, शोफ शोषव, पांडु रोगो एंड सव्रभेदम। नेक्स्ट हमारे पास आता है हीमोपैथिक डिजीजेस। देन कम्स द हृदरोगा। हृदरोगा इंपॉर्टेंट है आपका, आई थिंक ये 5 मार्क्स में आने वाला क्वेश्चन है, जिसमें चरका और वाग्भट ने 5 क्लासिफिकेशन दिया, वातजा, पित्तजा, कफजा और क्रिमीजा।
इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन सुश्रुत के अकॉर्डिंग 4 ही है, उन्होंने सन्निपाता को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। और उपद्रव्या भी इसमें एम के पॉइंट है, दैट इज़ ब्रह्मा क्लमा साध शोषा एंड जो कॉम्प्लिकेशन होती है कृमि की वही सेम में होती है कफजा हृदरोगा में। शोथा की अगर हम बात करते हैं तो अगेन आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से 5 मार्क्स और 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। तो यहाँ पे 3 तरीके के शोथा होते हैं, वातजा पित्तजा और कफजा। और अकॉर्डिंग टू आश्रय भी रहते हैं अकॉर्डिंग टू निदाना रहते हैं दैट निजा एंड आगंतु। वाग्भट ने 9 तरीके के शोथा को एक्सप्लेन किया है, वातजा पित्तजा कफजा, वाता पित्ता पित्ता कफा कफा वाता एंड सन्निपाता। अलॉन्ग विद दैट ही इंक्लूडेड दिस अभिघातजा एंड विषजा। देन अगर हम सुश्रुत की बात करते हैं तो उन्होंने 6 तरीके के इंक्लूड किए हैं, वाता पित्ता कफा सन्निपाता, शोणितजा और आगंतजु। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो हमारे पास है कामला। तो कामला की अगर हम बात करते हैं तो चरका ने 2 तरीके के कामला बताए हैं, कोष्ठाश्रित और शाखाश्रित। वाग्भट ने भी अगेन 2 तरीके के हमें बताया, दैट इज स्वतंत्र एंड प्रतंत्र। उपद्रव्य की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, सरक्त अक्षी मुखम छर्दी विणमूत्रम दाहम अरुचित त्रिट आनाहम मोहम नष्ट अग्नि। उदर रोगा की बात करते हैं तो ये भी हमारे पास एक इम्पोर्टेंट डिजीज़ है, कामला भी वैसे इंपॉर्टेंट है। उदरा हमारे पास 8 तरीके का बताया जाता है, वातजा पित्तजा कफजा, सन्निपातजा प्लीहो उदरा, बद्ध उदरम छिन्न उदरम जल उदरम। और बद्ध उदरम छिन्न उदरम में ना थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। बद्ध उदरम में जो होता है ना वो जनरली हम रिलेट करते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव कंडीशन से, और इसमें जो स्वेलिंग होता है वो नाभि के ऊपर रहता है और सिमिली दिया जाता है गो पृच्छम आकृति। छिन्नोदरा में जो स्वेलिंग होता है वो नाभि के अधो रहता है, ठीक है। सुश्रुता मेंशन आगंतु एंड धकोउदरा इंस्टीड ऑफ शतो एंड जलोदरा। हिपैटोबिलियरी डिजीज आता है। फिर हमारे पास आता है कुष्ठा शीत पित्ता श्वित्रा। कुष्ठा में अगेन आपका वही हो जाएगा शुद्र कुष्ठा और महाकुष्ठा। फिर आपके पास ये दोषजा कुष्ठा आ जाता है कि बात ये मैंने यहाँ पे वाग्भट वाले लिखे हैं कि कफा वाला उन्होंने कपाला बोला है, पित्ता वाला उदुम्बरा वाता वाला कपाला बोला है, पित्ता वाला उदुम्बरा है, कफा वाला मंडलम विचर्चिका है और सन्निपातम कांकणम है। वाता पित्ता इज ऋषजीविकम, वाता कफा इज चर्मा एक कुष्ठा किटिबम सिद्धमा अलस्कम विपादिका। 6 इसमें आता है और 6 इसमें आता है। पित्ता कफा इज दद्रु शतारुषि पुंडरीकम विस्फोटम पामा चरमदल। तो इन सबको आप ऐसे पढ़ सकते हैं कि जैसे कुछ कुछ इसमें से इम्पोर्टेंट आ जाता है, सिद्धमा इम्पोर्टेंट है। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये पुंडरीकम, उसके बाद एक कुष्ठा, विचर्चिका, विपादिका। शीत पित्ता की अगर हम बात करते हैं तो शीत पित्ता में 2-3 चीज़ें आती हैं, उदरकम शीत पित्ता मत्कोटम। उदरकम को बोला जाता है वर्टिस दमशम संस्थानम शोथम कंडू एंड तोदम, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहता है। शीत पित्ता बेसिकली वाता प्रिडोमिनेंट रहता है और उदर का कफा प्रिडोमिनेंट रहता है। और उत्कोटो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें दाहा होता है, रागा होता है और नंबरस स्मॉल पैचेस बनते हैं जो कि एलिवेटेड रीजन के होते हैं। शवित्रा की बात करते हैं तो वो 3 तरीके का बताया जाता है, वातजा पित्तजा और कफजा। वाता पर्टिकुलरली रक्त धातु से विषेटेड होता है, मांसा में पित्ता हो जाएगा और कफा में मेदस। विसर्पा हमारा सेम कुष्ठा जैसा हमारे सप्तदुषा इन्वॉल्वमेंट रहते हैं, बट फ़र्क क्या होता है कि विसर्पा थोड़ा सा सर्पियंती होता है, मतलब फैलने वाला होता है, और जो कुष्ठा होता है उसमें हमारी धातु काफ़ी ज़्यादा डीजनरेट और कुष्ठम हो जाता है उनको। 7 तरीके का कुष्ठा एक्सप्लेन किया गया है, वातजा पित्तजा कफजा, वाता पित्ता पित्त कफा कफा वाता और कफा सन्निपाता, जिसमें से ना इनके कुछ नाम दिए गए और ये ना इम्पोर्टेंट है तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। वाता पित्ता को बोलते आगन्यम, पित्ता कफा को ग्रंथि एंड वाता पित्ता को बोलते आगन्यम, वाता कफा को बोलते पित्तम और पित्त कफा को कर्दमा। सुश्रुत ने 5 बोला, वाता पित्ता सन्निपाता एंड व्रणजा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन है जो यूनिक इन्होंने एक्सप्लेन किया है। स्किन डिजीज़ के बाद हमारे पास छोटे छोटे टॉपिक कुछ है, जैसे कि गलगंडा, गले गंडा एवं सफोटम, और सुश्रुता ने इसको 3 तरीके का एक्सप्लेन किया, वातजा कफा और मेदोजा। थायराइड डिसऑर्डर आ जाएगा आपका। स्थूल्यम काश्यम जो है वो आप पढ़ सकते हैं, हमारे अष्टोनिंदिता में जो दिया गया है, निदाना संप्राप्ति लक्षणा फॉर स्थूल्यम एंड काश्यम। उपद्रव्य जो है इसके वो बताया जाता है प्रमेहम,
पीडिकम, जवरम, बगंधरम, विद्रधि और वात विकारम। और ओबेसिटी में BMI का रेशो सब याद रखिएगा, वो पूछ सकते हैं। प्रमेहा की बात करें तो 20 टाइप ऑफ प्रमेहा हमारे पास आता है, जिसमें कफा से 10 बनते हैं, पित्ता से 6 है और वाता से 4 है। और इसके जो उपद्रव्य वो है तृष्णा, अतिसारम, जवरम, दाहम, दौर्बल्यम, आरोचक, विपाकम, पूति, मांसम, पेड़िका, अलजी, विद्रति। देन आपके पास मॉडर्न आ जाता है इसका डायबिटीज़, मेलाइटिस और पैनक्रियाटिस। वात व्याधि में निदाना, संप्राप्ति, पूर्व रूपा, लक्षणा का जो श्लोक है वो आप पढ़िएगा, क्योंकि वात व्याधि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10 मार्क्स में बहुत बार आ जाता है। स्नायुगत वाता में हमारे पास अपतंत्रा रहता है, जो कि एक विशेष अवस्था होती है आक्षेपा की, और इसके 4 टाइप बताई जाती है, बहिर्यामा, अंतर्यामा, दंडा अपतंत्रकम और व्रणयामा। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके अपतंत्रकम, अर्दिता, पक्षघाता, इनको वात व्याधि के साथ 10 मार्क्स में पूछा जा सकता है। गृध्रसी, कंपवाता, पंगु, खंजू थोड़े से स्मॉल टॉपिक है, इनको मॉडर्न के साथ रिलेट करके पढ़िएगा। संधिगत वाता में हमारे पास सेम ये श्लोक आते हैं, जैसे संधिगत, कटिग्रह, मन्यास्तंभम, बहुशोषा। और इसमें क्या आता है, अस्थि मज्जागत वाता आपका इंपॉर्टेंट है, जिसको मॉडर्न के साथ ऑस्टियोआर्थराइटिस सब के साथ लाइक रिलेट करके पढ़ना है आपको। आमा वाता की बात करते हैं तो 2 अवस्था के बेसिक पे इसका क्लासिफिकेशन है। एक नॉर्मल अवस्था जिसमें सामान्य आम वाता लक्षण मिलते हैं, प्रावर्ध अवस्था जिसमें वो विशिएटेड स्टेज में रहता है। और इसका जो एक पेन है उसका सिमिली दिया गया, वृश्चिकम एव वेदना। माधव करा ने इसको डिवाइड किया, वातजा, पित्तजा, कफा, देन आपका दमजा हो जाएगा, और सन्निपाता। हरिता ने इसको 4 में डिवाइड किया, विष्टम्भी, स्नेही, गुल्मा एंड पकवा। उपद्रव्य इसका होता है संकोचम और खंजव एक्सेट्रा। और दिस प्रवृत्त लक्षण इज ऑल्सो कम्स इन उपद्रव्य इन एक्सेसिव स्टेट। वाता रक्ता की अगर हम बात करते हैं तो वाता रक्ता में अकॉर्डिंग टू व्याधि 2 क्लासिफिकेशन दिया जाता है, उत्तान और गंभीरम। उत्तान जब होता है जब वो त्वक मांसशास्त्रम रहता है, और गंभीरम में वो डीपर धातु में रह जाता है विशेष हमारा। और भेदा इसके 8 तरीके के अकॉर्डिंग टू द दोषजा। एंड लास्ट है इसका रक्तजा, 8th वन। उपद्रव्य इसका बताया जाता है अस्वप्नम, आरोजिकम, श्वासम, कासम, कोथम, शिराग्रम, मूर्छा, मदम, जवरम, तृष्णा, मोहम, प्रवेकम, हिक्का, पंगु, विसर्पम, पाका, तोदा, क्लमम, अंगुली, वक्रता, सपोडम, दाहम, मर्मग्रहम, अर्बुदम। देन क्लेब्यम और वंदितों की बात करें तो वैसे तो ये आपका एनके शायद टॉपिक है, बट इसमें ना कुछ क्लासिफिकेशन आप पढ़ लीजिएगा MCQ ले। क्लेब्यम 4 तरीके का बताया जाता है, बीजोपघातम, ध्वजभंगम, जरिया और शुक्रशय। ध्वजभंगा के फिर से 5 टाइप है, वाता, पित्ता, कफा, सन्निपाता और शोणित्या। सुश्रुत ने क्लेब्यम को 6 बताया है, ये अकॉर्डिंग टू आचार्य चरका थी, जिसमें उन्होंने इंक्लूड किया था मानसम, सौम्यम, धातुशयम, शुक्रशयम, पुंसम, वत्स, उपघातम, सहजम एंड स्थिर शुक्रम निमित्तम। भाव मिश्रा ने 7 को इंक्लूड किया है। नपुंसक को चरका और वाग्भटा ने 8 तरीके का बताया है, और सुश्रुत ने 5 तरीके का। वंद्यत्व अकॉर्डिंग टू आचार्य चरका 3 तरीके का होता है, वंद्यम, अप्रजा और सप्रजम। भाव मिश्रा के अकॉर्डिंग 4 तरीके का बताएगा, मृत वंद्यम, जन्म वंद्यम, काक वंद्यम एंड मोचिका। इसके बाद हमारे पास आता है उन्मादा और अपस्मारा, स्मॉल टॉपिक्स है। उन्मादा की अगर हम बात करें तो उन्मादा और अपस्मारा आपका संहिता में MQ टॉपिक है, तो उसको आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू आचार्य चरका 2 तरीके का एक्सप्लेन किया जाता है, निजा और आगंतु, ठीक है। और 5 तरीके का होता है दोषजा विद आगंतुजा। सुश्रुत ने 4 तरीके का उन्मादा बताया है, इन्होंने 6 तरीके का बताया है, बट इन्होंने आगंतुजा की जगह दुखजा और विषजा को इंक्लूड किया है। अपस्मारा 4 तरीके का होता है, वाता, पित्ता, कफा और सन्निपाता। विषाद का मतलब होता है मनोदैन्यम, मीन्स डिप्रेशन और मिजरेबल स्टेट ऑफ द माइंड। अगर उसके बाद हम बात करते हैं मूर्छा और संन्यास की, तो मूर्छा को आचार्य चरका ने बोला है, चरका शारंगधरा के अकॉर्डिंग है 4 तरीके का, वाता, पित्ता, कफा और सन्निपाता। बट सुश्रुत के अकॉर्डिंग है ये 6 टाइप का, वाता, पित्ता, कफा, शोणितजा, मध्यजा और विषजा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपका आ सकता है। फिरंगा और उपदंशा की अगर हम बात करते हैं तो फिरंगा जो होता है वो अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, दैट इज बाह्यम आभ्यंतरम, बाह्य आभ्यंतरम। उपदंशा को 5 बोला जाता है, वातजा, पित्तजा, कफा, सन्निपाता और रक्तजा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कृमि रोगा, दैट इज द लास्ट टॉपिक। कृमि रोगा की अगर हम बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू आचार्य चरका वैसे टोटल नंबर 20 है, बट 2 तरीके का बोला जाता है, एक सहजम और वैकारिकम। सहजम जो आपकी
नॉर्मल आपके साथ एसोसिएट में रहता है, नॉन पैथोजेनिक नेचर। वह कार्यक्रम पैथोजेनिक होता है। बागभट्टा ने 2 बोला है अगेन से, बाह्यम आभ्यंतरम। बाह्यम में हमारे पास 2 आ जाता है, यूका एंड लिक्सा। आभ्यंतरम में आता है बहिर्मला, कफजा जिसमें 7 होता है, शोणितजा 6 होता है एंड पुरुषा 5। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। एंड बेस्ड ऑन द ओरिजिन सुश्रुत ने बोला है कफा इज आमाशजा, पुरुषा इज पक्वाजा एंड रक्ता इज धमनीजा। हरित ने 13 टाइम इंक्लूड किया है, 7 भाजा एंड 6 आभ्यंतरम। शारंगधर ने 22 इंक्लूड किया है, जिसमें उन्होंने स्नायु का को इंक्लूड किया है। स्नायु का अभी शायद हमारे सिलेबस में नहीं है, बट पहले के सिलेबस में हुआ करता था, और वर्णक्रम में। तो यहीं पे हमारी 57 डिजीज़ का जो भी इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन था और उपद्रव्या था वो सब हमने डिस्कस कर लिया है। यहाँ से आपका MCQ आने का प्रोबेबिलिटी है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है। साथ में क्या है कि जो भी आपका SAQ या 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा उसमें वो क्लासिफिकेशन तो ज़रूर ही पूछते हैं। तो इनसे आप सोच लीजिए कि जो जो डिजीज़ आएगा सब में ये चीज़ पूछा जाएगा। तो आज की वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू गाइस।